डे 30 कंप्लीट। हर कोई इसे ऐसे बताता है जैसे ये आखिरी पड़ाव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पहला पड़ाव है और इन दोनों चीज़ों के बीच का अंतर, आखिरी पड़ाव और पहला पड़ाव, यही अंतर है उन लोगों के बीच जो सफल होते हैं और उन लोगों के बीच जो नहीं हो पाते। क्योंकि जो लोग इसे अंत समझ लेते हैं उनमें से ज़्यादातर एक हफ्ते के अंदर फिर से डे 0 पर आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें ये सच्चाई नहीं बताई कि असल में डे 30 क्या होता है। तो सच्चाई ये है कि डे 30 पर असली बदलाव शुरू होते हैं, लेकिन ये वो बड़ी और अचानक होने वाली बदलाव वाली चीज़ नहीं है जिसकी ज़्यादातर लोग उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये मानना है कि अब तक तो सब कुछ अलग महसूस होना चाहिए था। जब असल बात हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती तो धीरे धीरे निराशा आने लगती है, और यही वो समय होता है जब बहुत से लोग फिर से शुरुआत पर लौट जाते हैं। डे 30 पर असली प्रगति अंदर ही अंदर हो रही होती है। यहाँ नींव बन रही होती है, अभी पूरी इमारत तैयार नहीं हुई होती। समझिए कि वास्तव में क्या बदल चुका है, कि इन चीज़ों में अभी समय लगेगा और क्यों। डे 30 सिर्फ शुरुआत है। 30 दिनों में होने वाले असली बदलाव, इस चरण में होने वाले बदलाव मुख्य रूप से अंदरूनी और मजबूत नींव बनाने वाले होते हैं, ना कि बाहर से दिखने वाले बड़े चमत्कार। एक, नींद की गुणवत्ता। शरीर की रिकवरी प्रणाली दोबारा संतुलित होने के कारण नींद से मिलने वाली ताजगी और आराम बेहतर होने लगता है। 2, ऊर्जा का स्तर। आपकी ऊर्जा का न्यूनतम यानी कि बेसलाइन वाला स्तर ऊपर उठने लगता है। थकान और कमी वाली स्थिति से निकलकर ऊर्जा ज्यादा स्थिर और संतुलित होने लगती है। 3, सोच की स्पष्टता। छोटे छोटे फैसले लेना आसान हो जाता है, जिससे आपके इरादों और आपके काम के बीच बेहतर तालमेल बनने लगता है। 4, चिंता में कमी। मन और नर्वस सिस्टम में मौजूद लगातार तनाव और अंदर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। 5, आत्मसम्मान। खुद से किया हुआ वादा निभाने की क्षमता का प्रमाण बार बार मिलने लगता है, जिससे अपने प्रति सम्मान बढ़ता है। अब किन खतरों से बचना है ये जानिए। 1, जीत का भ्रम। ये मान लेना कि 30 दिन पूरे करने के बाद अब आप किसी इनाम या ब्रेक के हकदार हैं, जो अक्सर तुरंत दोबारा शुरुआत करने का कारण बन जाता है। 2, निराशा का जाल। ये महसूस करना कि आपकी प्रगति काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली बड़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियों जैसी नहीं दिखती। 3, पहचान का भ्रम। 30 दिनों की सफलता को अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाने जैसा समझ लेना, जबकि असल में ये सिर्फ नई शुरुआत है। जैसे नया पौधा जिसे अभी पूरी तरह मजबूत पेड़ बनना बाकी है। एक बड़ा सवाल, अभी किन चीज़ों पर काम करना बाकी है। 1, आकर्षण और प्रभाव। इसे स्वाभाविक बनाने के लिए और समय और हजारों सामाजिक अनुभवों की जरूरत होती है। 2, फ्लैट लाइन। ये एक सामान्य चरण है जिसमें शरीर के दोबारा संतुलित होने के कारण प्रेरणा कम और अंदर से खालीपन महसूस हो सकता है। ये असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि शरीर और मन के दोबारा व्यवस्थित होने का एक अस्थायी चरण है। 3, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बनना शुरू हो जाता है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में उसका पूरा और प्राकृतिक रूप दिखने में अभी और समय लगता है। अब आगे का रास्ता। 30 से 60 दिन। शुरुआती बदलाव धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं और आपकी ऊर्जा और सोच की स्पष्टता ज़्यादा स्थिर होने लगती है। 60 से 90 दिन। जब आपके खुद के बारे में सोच और पहचान मजबूत होने लगती है, तो आपकी मौजूदगी और आकर्षण ज़्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं। सबसे जरूरी बात, डे 30 आपकी क्षमता का प्रमाण है। इसे शुरुआत के अंत की तरह समझिए और अपनी नींव को मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि इसमें ही आपकी सफलता का पर्वत खड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सक्सेस लिख दें। मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए यहाँ हमारे इस इंस्टाग्राम पे आकर सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब का हिस्सा बन जाएं। हमने आपकी सुविधा के लिए रिकवरी को लेकर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।